जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस समय पर पूरी दुनिया सहमी हुई है, डरी हुई है, भयभीत है। क्यों है? क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि आखिर इनका समाधान क्या निकाला जाए। खाद्यान्न का संकट अब पूरी दुनिया को परेशान करने वाला है। तेल का संकट तो हमें परेशान कर ही रहा है। यातायात बहुत बुरी तरह से प्रभावित है इंटरनेशनल बॉर्डर पर। ऐसे में हर देश ने अपने अपने यहां के नागरिकों को यह कहना शुरू कर दिया है कि कुछ खाने पीने की चीजों की व्यवस्था रखें, कुछ नगद अपने पास जरूर रखें। अगर ये बात पाकिस्तान में हो तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो तो कंगाली के रास्ते पर चल पड़ा है, उसके हालात हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर यही शब्द यूरोप की सरकार कह रही हो, जर्मनी की सरकार कह रही हो अपने यहां के नागरिकों को कि 2 महीने का राशन अपने पास रखो, कुछ कैश अपने पास निकाल के रखो, वो गवर्नमेंट जो कैश रखने पर पेनल्टी लगाती है, वही सरकार यदि अपने यहां के नागरिकों को कैश रखने के लिए कहे तो बहुत चिंता का कारण बनता है। और ये जर्मनी जैसे राष्ट्र की बात है, यूरोप की बात है। अमेरिका के हालात भी बहुत भयानक हैं। वहां पर भी ऑयल प्राइसेस 3 गुने महंगे हो चुके हैं। भारत के अंदर भी परिस्थितियां बहुत विकट हैं। लोगों ने, चूंकि हम तो भारत के लोग हैं, तो चूल्हा जलाना, रोटी सेकना, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो विकल्प हमारे लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी का कारण नहीं है। गैस नहीं है तो दूर दराज के इलाकों में, गांव के अंदर अब ईंधन के लिए लकड़ी, कोयला और छाने जिसे बोलते हैं गाय के उपले, उनका प्रयोग होने लग गया। बड़े बड़े शादी के कार्यक्रमों में भी गैस के अलावा दूसरे विकल्प पर विचार होने लग गया, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में हम इस तरह के जीवन को जीते आए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुनिया के बाकी देश, उन्हें इसकी आदत नहीं है, हमें है। इसलिए हमने बहुत सहजता के साथ ऑयल क्राइसिस को हैंडल कर लिया है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अगर ऐसे हालात बनने शुरू हो जाएं, जहां सरकारों को यह कहना पड़े कि कुछ कैश अपने पास रखो, खाने पीने का सामान अपने पास रखो, तो ये परिस्थितियां बताती हैं कि पूरी दुनिया कितनी सदमे में है, सहमी हुई है। क्योंकि इस वर्तमान के माहौल में कब युद्ध भड़क जाए, अनियंत्रित हो जाए, ऐसी असामान्य परिस्थिति पैदा हो जाए जिन्हें संभाल पाना किसी के लिए भी संभव ना हो, कब कौन सा देश किस तरह की परिस्थितियों को जन्म दे दे और कब ये लड़ाई करबला की लड़ाई में तब्दील हो जाए, ये लड़ाई धर्म की लड़ाई हो जाए और विनाश के मुहाने पर जाकर रुके, इसे कोई नहीं जानता। क्योंकि अंतहीन लड़ाई कभी भी सही दिशा में लड़ी ही नहीं जाती है। लड़ाइयां वो सही होती हैं जिसके अंदर आपके उद्देश्य सीमित होते हैं। उन लड़ाइयों के अंदर जैसे ही आपके उद्देश्य की पूर्ति होती है, लड़ाई समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसी लड़ाई जो विचारधारा के आधार पर लड़ी जा रही हो, या एक दूसरे की विचारधारा को कुचलने के साथ ही जब आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी, तो ये लड़ाई अंतहीन होती है। और इस अंतहीन लड़ाई को एक आम आदमी नहीं समझ पा रहा है, लेकिन दुनिया की सरकारें बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रही हैं। और इसीलिए उन्होंने दबे पांव ही सही अपने यहां के नागरिकों को कुछ चेतावनी देना शुरू कर दिया है। जो चेतावनी हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने दी कि कोविड जैसा समय आ सकता है, इशारा काफी है कि वो समय का मतलब क्या होता है।
हो सकता है कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन ना हो, लोगों को घरों से काम करना पड़े, बिजली की हमें बचत करनी पड़े और हमें अपने संसाधन सीमित करने पड़े। ये इंडिकेशन प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। और अब विदेशों के अंदर भी इसी तरह के संकेत वहां की सरकारों ने अपने यहां के लोगों को देना शुरू कर दिया है। इसलिए जो दूरदर्शी हैं वो इन संकेतों को समझ भी पा रहे हैं और अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी मस्त हाथी की तरह, उस मदमस्त हाथी की तरह हैं, जिन्हें अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, और वो अपनी उस दुर्दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे जहां चेतावनी देने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति उस स्थान से अपने आप को ना हटाए या उन परिस्थितियों से बचने का कोई रास्ता ना ढूंढे, और उसके बाद जो फिर विस्फोटक स्थिति होती है उसमें यदि वो गिर जाए तो वो किसी को दोष नहीं दे सकता। आपने देखा होगा जैसे डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो एक सायरन बजता है, लेकिन कुछ मतवाले लोग तब भी उस रास्ते के अंदर पानी के साथ अटखेलियां करते रहेंगे और फिर अचानक से तेज बहाव आता है पानी का और वो लोग बह जाते हैं। ठीक ऐसी ही परिस्थिति वर्तमान के अंदर है, जहां सरकारें संकेत दे रही है, चेतावनी दे रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो मस्त हैं, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ये परिस्थितियां पल भर में कैसे बदलेंगी और आप कुछ भी संभालने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए दुनिया सदमे में है, डरी हुई है, और आखिर उसे भी समझ में नहीं आ रहा, दुनिया को भी, कि होने क्या जा रहा है, क्या होगा भविष्य में, कैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी और हमें करना क्या है। अपनी नौकरी को बचाएं, बिजनेस को बचाएं, या फिर हम अपने पैसे को बचाएं। आखिर हम करें तो क्या करें, कहां जाएं, कौन सी परिस्थिति ऐसी पैदा होगी, नहीं पता, लेकिन जो कुछ होगा भयानक होगा, ऐसा संकेत हर व्यक्ति की अंतरात्मा दे रही है। और अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी भी अनसुना नहीं करना चाहिए। इसलिए दुनिया के इस सदमे के अंदर आप यदि अब भी आनंद के अंदर हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसीलिए वर्तमान के समय के अंदर अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और हर परिस्थिति से अपने आप को बचाने के लिए, उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार जरूर रखिए। यही एकमात्र विकल्प इस समय पर हमारे पास है, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने विश्व की बनती हुई इन परिस्थितियों को सहजता के साथ आपके सामने रखा है, आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि क्या होने जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ आप देखते हैं लेकिन उनकी गंभीरता को आप नहीं समझते, लेकिन जब हम ज्योतिष के आधार पर उन चीज़ों का आकलन करते हैं तो हमें ये पता होता है कि आखिर भविष्य क्या है और परिस्थितियां किस ओर जा रही हैं, और जो वर्तमान में घटित हो रहा है वो कितना भयानक है या क्षणिक है। और उसी के आधार पर हम आकलन देकर के आपको बताते भी हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो ठीक वैसे ही जैसे कोविड के समय पर मैं आप लोगों के साथ था, पल प्रतिपल आपको उन परिस्थितियों से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है, ये मार्गदर्शन मैंने आप लोगों को उस समय भी दिया था, और वर्तमान के समय में भी मैं पल प्रतिपल आप लोगों के साथ हूँ। छोटी सी भी परेशानी अगर हमारे बीच आएगी तो उसका पूरा आकलन मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, और साथ में उससे कैसे बचना है वो रास्ता भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।